नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा कुंभ राशि गुरु चेंज 12/4/2022। कुंभ राशि शनि के घर की राशि और 12 अप्रैल 2022 को गुरु महाराज जो ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह है वो राशि चेंज करके कुंभ राशि, शनि के घर की कुंभ राशि को छोड़ के गुरु के घर की मीन राशि, खुद के घर की राशि में गुरु महाराज भ्रमण करने वाले हैं। तो ये गुरु का जो भ्रमण है वो कुंभ राशि एक्वेरियस को कैसा फल देगा, मून साइन चंद्र कुंडली से चर्चा करेंगे। गुरु एक ऐसा प्लैनेट्स है जो व्यक्ति पर्सन को सब कुछ देने की ताकत रखता है। सब कुछ आप समझ लीजिए, जो संसार के जितने भी सुख है वो प्रदान करने की ताकत गुरु के पास है। इसलिए गुरु का कुंडली के अंदर स्ट्रांग होना बहुत ही मायने रखता है। गुरु अगर आपकी कुंडली में स्ट्रांग है, स्ट्रांग मतलब गुरु समझ लीजिए धनु राशि का है। जैसे ये 9 नंबर में गुरु आपका बैठा हुआ है, मीन राशि का है, 12 नंबर में बैठा हुआ है, और 5 नंबर का सिंह राशि में गुरु बैठा हुआ है। ये तीन एक राशि ऐसी है, जैसे मैंने बोले है सिंह, धनु और मीन, ये तीन राशियों के अंदर गुरु महाराज एकदम जबरदस्त फल देते हैं, सुपर डुपर फल देते हैं। दूसरी राशि में गुरु फल देते हैं, लेकिन ये राशि में उनका प्रभाव सबसे अलग है। फल देने की क्षमता जो इनकी है वो खुद ब खुद बहुत ही अजीबोगरीब रहती है। वो कुंडली की स्ट्रेंज अपने आप पकड़ लेती है। मतलब कुंडली बहुत ही व्यक्ति सामान्य रहता है, सामान्य परिवार से भी रहता है, तो भी उसका जो जीवन लेवल है, जीवन लेवल मतलब जीवन निर्वाह का जो एक स्टेटस है वो धीरे 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 बढ़ता जाता है। इनके पास पैसे, धन, दौलत, वैभव, सुख, सुविधाएं सब अपने आप उनको मिलते रहते हैं, संजोग बनते रहते हैं, योग बनते रहते हैं। समय जैसे जैसे जाता है इनके पास सब सुख सुविधाओं का सामान रहता है। यहाँ सिंह राशि में गुरु क्यों प्रबल है? क्योंकि सूर्य जगत का पिता जिसको माना जाता है, जो सभी ग्रह का पिताजी है, बाप जिसको बोलते हैं, सभी ग्रह सूर्य में से, सन में से ही निकले हैं, पैदा हुए हैं, बर्थ हुआ है इनका। तो सिंह राशि में गुरु एक जबरदस्त राजयोग होता है। जिनका गुरु सिंह राशि का है, जिनका गुरु मीन राशि का है, जिनका गुरु धनु राशि का है, वो समझ लीजिए कि आपका पूर्व जन्म का पुण्य बहुत ही पावरफुल है और ये जन्म में आपको सभी सुख सुविधाएं मिलने वाली है। सभी सभी मतलब समझ लीजिए, संतान से लेकर, पत्नी से लेकर, पैसों से लेकर, मान, रुतबा, इज्जत, जो भी सब समाज की, जो संसार की जो आवश्यक चीज़ें हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं, वो सभी प्रदान आपको ये गुरु करने वाला है। क्योंकि गुरु, ये कुंडली में गुरु की रेंज बहुत अलग हो जाती है। अगर ये गुरु आपका बैठा हुआ है जन्म का, तो धीरे 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 धीरे, अगर आप सामान्य परिवार से हो, आप गर्भ श्रीमंत नहीं हो, अगर आप गर्भ श्रीमंत हो तो भी आपका लेवल बहुत बढ़ेगा, बहुत ही। तो अभी बात करेंगे अपने यहाँ से शनि के घर की कुंभ राशि को छोड़ के गुरु मीन राशि में जाएगा, और ये कुंभ राशि के लिए फलादेश कैसा रहेगा।
ये जो गुरु चेंज हो रहे हैं ब्राह्मण राशि का, तो जैसे मैंने बोला गुरु कि 3 वो जहाँ बैठते वहाँ तो करते ही है काम, और 3 उसके वितरित और दृष्टि दी गई है गुरु महाराज को। सभी ग्रहों को दृष्टि रहती है, कोई एक नज़र से देखता है सीधी, कोई 3 नज़र होती है, किसी ग्रह की 5 नज़र होती है, किसी की सप्तम नज़र होती है। सप्तम नज़र सभी की होती है, सभी ग्रह। जैसे यहाँ गुरु बैठे तो उसकी सप्तम नज़र यहाँ 8 हाउस पे गिरेगी, तो वैसे ही सभी ग्रहों की एक सप्तम दृष्टि ऋषि मुनियों ने बताई गई है। लेकिन यहाँ गुरु जहाँ बैठेंगे उसके वितरित 3 दृष्टि और उनको मिली है। मतलब जैसे यहाँ बैठे हैं वो तो है ही, लेकिन 3 दृष्टि और है। तो समझ लीजिए कि यहाँ से उनको 3 दृष्टि कैसे कैसे रहेगी। पहली दृष्टि जो है उनकी वो पंचम दृष्टि रहती है। यहाँ से गुरु पंचम दृष्टि से देखेंगे। एक यहाँ भी बैठेंगे तो एक नज़र वहाँ भी पड़ेगी, 1 2 3 4 और 5। और गुरु की जो सप्तम नज़र है, तो यहाँ से गिनिए आप 1 2 3 4 5 6 और 7, ये गुरु की सप्तम नज़र है। और लास्ट गुरु की जो नज़र है वो नवम दृष्टि गिनी जाएगी। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये गुरु की जो नज़र है वो कौन से हाउस पे है। सबसे पहले तो खुद यहाँ बैठेंगे गुरु, उसको पावरफुल करेंगे। फिर गुरु की जो नज़र है पंचम नज़र वो यहाँ 6th हाउस पे है, कर्क राशि पे। और गुरु की जो सप्तम नज़र है वो यहाँ 7th हाउस पे है। 7th नज़र से वो 8th हाउस को देखेंगे। और गुरु की जो लास्ट नज़र है वो नवम दृष्टि है, वो खुद आपके कर्म भाव को देखेंगे। तो पहले फर्स्ट नज़र उनकी जहाँ बैठते वहाँ ही गिरती है, और उसके विपरीत और 3 दृष्टि, एक पंचम नज़र यहाँ 6th हाउस पे, सप्तम नज़र 8th हाउस पे, और नवम नज़र 10th हाउस पे, कर्म भाव पे, 10th भाव पे। तो ये हो गई गुरु की 3 उसके विपरीत दृष्टियाँ, नज़र। तो ये जो नज़र है गुरु की वो क्या काम करेगी। सबसे पहले गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ तो कल्याण करते ही हैं, करते ही है। ये सब बातें पुरानी हो गई है, किताबी बातें हैं। जहाँ बैठते हैं वहाँ नुकसान करते हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ अंधेरा करते हैं। दिया जब चलता है तो वहाँ नीचे अंधेरा होता है, आजू बाजू प्रकाश रहता है। वो सब पुरानी बातें हैं, किताबी बातें हैं। नया इन्वेंशन होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेना पड़ता है, कुंडलियों का अध्ययन करना पड़ता है। गोचर में सब जो क्लाइंट आते हैं उनके साथ डिस्कशन से मालूम पड़ता है क्या सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई है, कौन सा प्लैनेट्स कहाँ किस तरह से काम करके गया है इनकी कुंडली के अंदर। तो यहाँ गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ अति कल्याण करते हैं। तो यहाँ ये हाउस होता है 2nd हाउस। यहाँ से ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो 2nd हाउस में गुरु आपकी कुंडली की रेंज बदल देगा। जो टाइम आपने निकाला है कुंभ राशि वालों ने, एकदम स्ट्रगल वाला, एकदम जो नहीं सोचे वैसे दिन आपको देखने को मिले हुए हैं। बहुत सा नुकसान हुआ है, काफ़ी घाटा हुआ है बिजनेस के अंदर, काम के अंदर। नहीं देखने वाले दिन देखने पड़े आपको। लेकिन ये सब पुरानी बातें हो गई है। अभी जो फ्यूचर और प्रेजेंट में है उनकी बात कीजिए। पास्ट चला गया उसको छोड़ दीजिए। ज़िंदगी में पिछले दिनों को याद करके कुछ मिलता नहीं है। आगे क्या होगा, किस तरह से होगा, उसके ऊपर फोकस कीजिए। तो यहाँ 2nd हाउस में गुरु आएगा। आप समझ लीजिए कि आपका जो पैसों का लेवल है, धन का लेवल है, उसकी क्षमता अचानक से बढ़ जाएगी। अनएक्सपेक्ट मनी आपके पास आ जाएंगे। गुरु, मैंने जैसे आपको बोला है, गुरु मीन राशि, धनु राशि और सिंह राशि का है। तो समझ लीजिए कि आपके पास पैसे, धन प्रचुर मात्रा में आते हैं। जिनका ये 3 राशि का गुरु होता है, इनके पास प्रचुर मात्रा में धन होते हैं। यहाँ जैसे मैंने मीन राशि का गुरु जिसको बताया आपको, वो है जेफ बेजोस का।
इनका 63 का बॉन्ड है, इनका मीन राशि का गुरु है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, फाइनेंसर है, बैंक में बड़े लेवल पे काम करते हैं, इनका गुरु मीन राशि का पाया गया है। सिंह राशि का गुरु मुकेश अंबानी का है। सिंह राशि का गुरु बिल गेट्स का है। अगर आपका भी सिंह राशि का गुरु है, 5 नंबर का गुरु आपकी कुंडली में बैठा है, तो आप भी आज नहीं न कल पैसों के अंदर अपना जीवन गुजारने वाले हो। पैसे धन की आपके वहाँ हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा आपके पास हमेशा बनी रहेगी। हमेशा आपके वहाँ पैसों का ढेर लगा रहेगा। जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर है, फिल्म प्रोड्यूसर हो या फाइनेंसर है, उनकी कुंडली में मीन राशि का, सिंह राशि का और धनु राशि का गुरु पाया गया है। इसलिए ये जो गुरु है, मैं कुंभ राशि वाले को अभी भी बताता हूँ, ये जो साल है आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत रखने वाला है, इम्पोर्टेंस रखने वाला है। ये साल में आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। धन का लेवल आपका अचानक से बढ़ जाएगा, ऐसा बढ़ेगा कि आपने सोचा नहीं होगा ये कैसे लेवल पे अपना काम हो रहा है। जो आपने कभी भी नहीं देखा होगा वैसे काम बन सकते हैं, वैसे पैसे आपके पास आ सकते हैं। कुटुंब परिवार में कोई बहुत अच्छा प्रसंग बनेगा, शुभ प्रसंग बनेगा, कोई नई संतान आपके वहाँ आएगी। और वो संतान अगर आपके वहाँ स्त्री है या पुरुष संतान आएगी, जो भी आएगी, वो बहुत ही लकी साबित होगी आपके लिए। जो आपके वहाँ अगर आपका लड़का है और आपके वहाँ बहू आ रही है शादी करके, तो वो बहू आपके लिए साक्षात महालक्ष्मी का रूप होगी। उनके पाँव से आपका जीवन, आपके कुटुंब परिवार का जीवन पूरा चेंज हो जाएगा। इसलिए ये टाइम के अंदर कुंभ राशि वालों के लिए नया मेहमान घर में आएगा, नए संतानें आएगी। वो संतान अलग प्रकार की आत्मा होगी और वो पूरा आपका जीवन लेवल, आपके कुटुंब परिवार को पूरा तैर के बाहर निकाल देगी। 7 पीढ़ियों तक आपका जीवन सुख समृद्धि, पैसा, धन, वैभव से बना रहेगा। इस टाइप के स्टार लेके वो आ सकते हैं। जैसे मैंने बोला है, बैंक रिलेटेड काम होंगे, कोई बड़ी लोन वगैरह आपको पास करानी है तो वो भी अभी हो सकती है। धन का आगमन होगा। अजीबोगरीब नहीं सोचे वैसे ग्रुप सर्कल से आपका काम बन सकता है। वो आपके लिए बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज़ तक, जिसको बोलते हैं, वो तैयार कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि गुरु की जो पंचम नज़र है, पहली नज़र, वो है 6th हाउस के ऊपर और वहाँ खुद कर्क राशि है, जो गुरु की प्रिय राशि गिनी जाती है। चंद्र के घर की राशि है और गुरु चंद्र खूब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के प्रेमी हैं, प्रिय हैं। तो यहाँ 6th हाउस में आपकी नज़र जैसे गुरु की वहाँ गिरेगी, पंचम नज़र, तो आपकी लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, कर्जे ख़त्म हो जाएंगे। आपके जो भी कर्जे हैं वो ऐसे गायब हो जाएंगे कि आपने सोचा ही नहीं होगा कैसे ये मेरे इतना लायबिलिटी ख़त्म हो गई। आपके दुश्मन सब चित हो जाएंगे। ऐसा काम आपका बनेगा, ऐसा आपका प्रोग्रेस होगा, ऐसा बिजनेस होगा, ऐसी आपकी रहनी करनी हो जाएगी, आपका लेवल बढ़ जाएगा। तो दुश्मन अपने आप आपके सामने घुटने टेक देंगे। कोई सरकारी जॉब या जॉब के अंदर आपको बहुत अच्छा काम बन सकता है। नौकरी के लिए आप बहुत लंबे टाइम से ट्राई कर रहे हो तो जॉब आपको अभी मिल सकती है, वो भी बड़े लेवल की, बड़े ओहदे की और बड़े अचीवमेंट तक की, जिसने आपने सोचा नहीं होगा कि इस लेवल का मुझे जॉब मिलेगा। उस लेवल तक का भी आपको जॉब मिल सकता है, जो आपकी डिज़ायर, इच्छा आपने रखी हुई है। तो जैसे मैंने बोला, कर्जे कम होंगे, पैसे आएंगे, दुश्मन चित हो जाएंगे, आपकी हेल्थ बढ़िया हो जाएगी, आपकी सब डिजीज़ें ख़त्म हो जाएगी। जो बीमारियां है
वो ऐसे गायब हो जाएगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। दवाई की असर अभी तक नहीं हो रही तो अभी होने लगेगी और आपको हेल्थ में काफ़ी सुधार आता हुआ नज़र आएगा और आपके सब बीमारियों का इलाज अपने आप ये साल में होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ गुरु की जो सप्तम नज़र है वो यहाँ अष्टम स्थान पे गिर रही है और अष्टम स्थान होता है विल वारसे का। कोई विल वारसे से पैसा आपका आ सकता है, कुटुंब परिवार से में भी आपको मिल सकता है या ससुराल से आपको मिल सकता है या कोई भी आपके दादा दादी नाना नानी आपके चाचा बुआ ताऊ किसी ने भी आपके या पिताजी या माता जी ने आपके लिए कोई विल वारसा करके रखा है। प्रॉपर्टीज़ आपको मिल सकती है। कोई विल वारसा बहुत लंबे टाइम से कोई झगड़ा कुटुंब परिवार में चल रहा है तो उसका सॉल्यूशन आता हुआ नज़र आएगा और उधर से आपके लिए पैसे खड़े हो सकते हैं। वहाँ से आपको कोई धन का लाभ मिल सकता है, वहाँ से आपके लिए बहुत सारे धन के रास्ते खुल सकते हैं। विल वारसों से पैसा आएगा, प्रॉपर्टी आपकी खुलेगी। प्रॉपर्टी अगर लोचे में है, झगड़े में है, वाद विवाद में है तो वो लोचे लफाके सब अभी आपके क्लियर होते हुए नज़र आएंगे। ससुराल में आपकी हाजिरी होगी इस टाइम पे। ससुराल में कोई साले सालियों की शादी बाकी है तो वो तय हो जाएगी। ससुराल में शुभ प्रसंग में आपको हाजिरी देनी पड़ेगी। ससुराल में आपकी मान इज्जत तजुर्ब बहुत बढ़ेगा। वहाँ आपका जमाई राजे का या फिर आप बहू हो घर की तो वहाँ आपकी क्रेडिट बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपका लेवल बढ़ेगा, आपको मान सम्मान इज्जत सब मिलने वाला है। अभी गुरु की जो लास्ट नज़र है वो है दसम स्थान पे, नवम नज़र, जिसको नवम दृष्टि बोलते हैं, वो दसम हाउस के ऊपर गिर रही है और वहाँ वृश्चिक राशि है जो गुरु की मित्र राशि गिनी जाती है, मंगल की राशि है। और मंगल की राशि होते ही गुरु यहाँ बहुत ही अजीबोगरीब का मतलब होता है जो सोचा नहीं, जो समझा नहीं, जो जाना नहीं वैसा फल आपको मिलेगा। पॉजिटिवली बात कर रहा हूँ। ऐसे अनएक्सपेक्टेड काम जो आपके 10 साल 5 साल 2 साल से चले आ रहे हैं, जो कभी भी काम बने नहीं, वो काम अभी बन जाएंगे। कोई लंबे टाइम से कोई काम के पीछे आप ट्राई कर रहे हो और वो काम बन नहीं रहा है आपका, तो ये टाइम के अंदर वो काम आपका बन सकता है। अनएक्सपेक्टेड मनी, पैसे धन आपके पास आ सकते हैं। कोई काम बड़ा बन सकता है। आपकी एक दुकान है तो दूसरी दुकान हो सकती है। 3-4 गाले की दुकान भी आप ले सकते हो। नया प्रीमाइसिस, नया बिजनेस स्टार्ट होने का टाइम आ गया है। कुछ सोच के रखा है, प्लानिंग करके रखा है या नहीं रखा है तो अभी प्लानिंग अपने आप होगा। बिजनेस में ग्रोइंग होता हुआ नज़र आएगा, बिजनेस अप जाता हुआ नज़र आएगा। बिजनेस में बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारे इंक्वायरीज, बहुत सारे लोग आपके बिजनेस को सहारेंगे, बिजनेस के लिए आपके बिजनेस के फॉलो करेंगे, आपकी दुकान को फॉलो करेंगे। आपकी दुकान के ऊपर भीड़ लगी नज़र आएगी आपको। काउंटर आपका बढ़ेगा। लंबे टाइम से आप काउंटर के पीछे भाग रहे थे, कब काउंटर बढ़ेगा आपका, तो अभी वो एक्चुअल टाइम आपका आ गया है। अभी आपका काउंटर भी बढ़ेगा, कोई नई ब्रांच भी चालू होगी, कोई नई ऑफिस चालू होगी, कोई नया बिजनेस स्टार्टअप होगा और वो बिजनेस से आपका जीवन पूरा चेंज हो जाएगा। कोई नौकरी आपको मिलेगी, नौकरी के अंदर प्रमोशन मिलेगा आपको, कोई बढ़ती मिलेगी आपको। माइग्रेट होके भी कहीं दूसरी जगह जाओगे तो भी आपको वहाँ अच्छी जगह पे बैठना पड़ेगा। इंक्रीमेंट के साथ, इंसेंटिव के साथ एक पगार का जो लेवल है सैलरी का, वो बढ़ा के आपको कोई बड़ा पैकेज भी मिल सकता है। नई कंपनी आपको अप्रोच कर सकती है, सामने से आपके लिए ऑफ़र कर सकती है। ऐसे यहाँ ग्रह गोचर निर्देश कर रहे हैं। इसलिए कुंभ राशि 7.5 का प्रभाव है, लेकिन आपके लिए खुश खबर है कि शनि यहाँ 30 अप्रैल को निकल के यहाँ कुंभ में आ जाएंगे। फर्स्ट पड़ाव में से आप निकल जाओगे, आपकी धन की समस्या ख़त्म हो जाएगी,
पैसे की समस्या खत्म हो जाएगी, कुटुंब परिवार की समस्या खत्म हो जाएगी। कुटुंब ने आपको जो भी वाद विवाद, बदनामी, अपयश जो भी मिला है वो सब अभी आपको धीरे धीरे दूर होता हुआ नजर आएगा और कुटुंब फैमिली आपके करीब आती हुई नजर आएगी। कुटुंब फैमिली के अंदर मतभेद मनभेद दूर होते हुए नजर आएंगे और फिर से पहले के जैसे आप एक दूसरे के साथ हंसते खेलते कुटुंब परिवार के साथ आपको देखता हुआ लोग पाएंगे। इसलिए कुंभ राशि, ये जो 2022 का साल है, अप्रैल से आप समझ लीजिए दिसंबर तक, 2023 के अप्रैल तक आपका जीवन चेंज हो जाएगा। आपने सोचा भी नहीं होगा वैसे आपके काम बनेंगे। इसलिए बड़े गोल्स, बड़े ड्रीम्स, बड़े अचीवमेंट के बारे में सोचिए, नया प्लानिंग कीजिए, बड़ा प्लानिंग कीजिए। कुंडली की स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा है तो आपको उस लेवल का भी काम, इस लेवल का भी पैसा मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे ग्रह गोचर बार बार ब्रह्मन नहीं करते हैं। गुरु महाराज 13 साल 12 साल में एक बार ये मीन राशि में आते हैं, तो अभी आए हुए हैं। तो थोड़ा कान खोल के मेरी बात को सुनिए, थोड़ा तन मन धन से तैयार हो जाइए। जो भी बिजनेस, जॉब, काम काज आप करते हो उसके पीछे तन मन धन से लग जाइए। सुबह उठ के जो भी काम करना है उसके लिए तैयार हो जाइए। पूजा पाठ कीजिए, भगवान का नाम लीजिए सवेरे 5-10 मिनट, जो भी अल्लाह, जीसस, भगवान को आप मानते हो उनका नाम लीजिए। 5 मिनट से 5 मिनट भी लीजिए, वो 5 मिनट भी आपको पूरा 24 घंटा साथ देती है। इसलिए बेस्ट ऑफ लक कुंभ राशि। गुरु का ये परिभ्रमण आपको काफ़ी 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 हद तक बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। ऐसे और के वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।